दोस्तों, इस वीडियो में भक्त और भगवान की एक प्रेममयी कथा है। आंखें छलक जाएंगी आपकी इस कहानी को सुन करके। दोस्तों, कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो बचपन में कभी भी सुनी गई हो, लेकिन मन में ऐसी गहरी बैठ जाती हैं कि प्राणांत तक भुलाती नहीं। वैसे ही जैसे ईश्वर के प्रति श्रद्धा अंतिम सांस तक बनी रहेगी। कथा को अंत तक सुनिएगा। अगर आंखें छलछला आएं या हृदय प्रेम से गदगद हो जाए तो समझ लेना कि आपके अंदर बैठे ईश्वर तक बात पहुंच गई है। श्री कृष्ण लीला और कृष्ण भक्ति की ऐसी कथाएं बहुत कम ही सुनने को मिलती हैं। दोस्तों, यह कहानी कृष्णा की, जो एक मासूम बच्चा था, उसे भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई लगते थे। वह बड़े ही भोलेपन से अपने गोपाल भैया को बुलाता था। यह कहानी है उस विश्वास की जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। इस विश्वास की डोर इतनी पक्की हो जाती है कि ईश्वर को सभी परंपराओं मान्यताओं को तोड़कर भक्त के लिए भागकर आना ही पड़ता है। लीलाधर को तो हर समय लीला करने में आनंद ही आता है। वह अपने उसी गोपाल यानी गोकुल में गायें चराने वाले ग्वाले के भेष में आ जाते थे। कृष्णा को जन्म देते समय उसकी मां गुजर गई थी। बाद में पिता का भी स्वर्गवास हो गया था। बस एक बूढ़ी दादी थी। बेचारी दादी पोता बड़ी ही मुश्किल से जी रहे थे। जब कृष्णा 5 साल का हुआ तो दादी को उसकी पढ़ाई की चिंता होने लगी। उन्होंने एक गुरुकुल में गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन विद्यालय तक जंगल के उस पार था। कृष्णा और उसकी दादी जंगल के इस पार गांव में रहते थे। जंगल काफी घना था। कई हिंसक जानवरों से वह जंगल भरा हुआ था। कृष्णा गुरुकुल पहुंचेगा कैसे, यही सोचते सोचते दादी लौट रही थी। साथ में कृष्णा भी था। दादी उसे रास्ते भर घर से विद्यालय तक का रास्ता दिखाती और समझाती चली आ रही थी। कृष्णा तो गुरुकुल जाने के लिए उत्साहित था। बूढ़ी दादी समझती थी कि जंगल पार करना कितना कठिन है। दादी और पोता घर पहुंचे। अगली सुबह कृष्णा को पाठशाला जाना था। दादी का मन भर आया। उसने कृष्णा से कहा कि अगर रास्ते में उसे डर लगने लगे तो अपने गोपाल भैया को पुकार लेना। कृष्णा ने पूछा कि माँ, ये गोपाल कौन है? तो दादी ने कहा कि यह गोपाल तुम्हारे दूर के रिश्ते का बड़ा भाई है। वह उसी जंगल में गायें चराता है। सहायता के लिए बुलाने पर तुरंत आ जाता है। कृष्णा खुश हो गया कि उसके रिश्ते का भाई भी जो सहायता के लिए आ जाएगा। कृष्णा जंगल में दादी के बताए रास्ते पर बढ़ने लगा, पर आज अकेला था। उसे डर लगने लगा था। डर में उसने पुकार लिया कि गोपाल भैया, तुम कहाँ हो? मेरे सामने आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। लेकिन जंगल में उसकी अपनी आवाज ही गूंज रही थी। उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। बस उसी की आवाज उसको ही सुनाई दे रही थी। 5 साल का छोटा बालक कृष्णा डरता सहमता अपने रास्ते पर बढ़ता रहा। आगे जाकर जंगल और घना हो गया। कृष्णा ने फिर पुकारा, गोपाल भैया, तुम कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है, आ जाओ। दादी ने तो कहा था कि तुम पुकारते ही चले आओगे। नन्हे से बालक कृष्णा की आवाज में जो विश्वास था, भगवान उसकी उपेक्षा नहीं कर पाए और तत्काल चले आए। कृष्णा को अपने कानों में मुरली की मधुर धुन सुनाई देने लगी। सहसा कृष्णा ने देखा तो जंगल अभी तक डरावना लग रहा था। अचानक मनोरम हो गया। जंगली जानवरों की आवाजें बंद हो गई। उनकी जगह गायों के रंभाने और बछड़ों के किलकिलाने की आवाज आने लगी। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज आने लगी। बालक कृष्णा ने देखा कि दूर से एक 14-15 साल का किशोर बांसुरी बजाते हुए उसकी ओर चला आ रहा था। बालक कृष्णा बिना कुछ कहे समझ गया कि यही उसका गोपाल भैया है। आनंद कंद भगवान अपने गोपाल स्वरूप में लीला के लिए एक बार फिर से उपस्थित थे, क्योंकि यह बालक कृष्णा के विश्वास की पुकार थी। उसकी दादी की कृष्ण भक्ति की परीक्षा थी। बालक कृष्णा दौड़कर गोपाल भैया के गले लग गया और उन्हें देखता रह गया। माथे पर मोर का मुकुट, पीले रंग की धोती, कांधे पर कमली और हाथों में हरे बांस की मधुर बांसुरी। सभी भुवनों में प्रकाशित वो दिव्य स्वरूप बालक कृष्णा की भोली पुकार पर सम्मुख उसके उपस्थित हुआ। कृष्णा ने अधिकार पूर्वक गोपाल भैया से कहा कि वो उसे जंगल के पार करा दे, क्योंकि उसे डर लग रहा था। गोपाल हंसे। उनकी हंसी से पूरा जंगल जैसे किसी अलौकिक रोशनी से जगमगा उठा हो। या बोले, छोटे भैया, मैं आ गया हूँ, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। उन्होंने कृष्णा को जंगल से पार करा दिया। कृष्णा ने कहा कि आप मेरे बड़े भैया हैं। छोटे भाई की सहायता को शाम को भी आ जाना। बिना पुकारे आप मुझसे प्रेम करते हो तो जरूर जाओगे। लीलाधारी ने चिर परिचित मुस्कान बिखेरी। उसके मुस्कुराने से जंगल में मंगल हो गया। फिर वह बोले, कृष्णा, तुम अपने सारे भय को त्याग दो। आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा।
कृष्णा खुशी खुशी विद्यालय चला गया। दिन भर पढ़ाई करके जब वह लौटा तो देखा कि जंगल के मुहाने पर गोपाल भैया खड़े हैं। उनके साथ बहुत सारी गायें हैं और बछड़े भी हैं। बालक कृष्णा अपनी सारी थकान भूल गया और दौड़कर भगवान के पास पहुंच गया। गोपाल भैया मुरली बजाते हुए उसे जंगल के दूसरे मुहाने तक छोड़ आए। रास्ते में गोपाल भैया ने उसे पीने के लिए गाय का ताजा दूध भी दिया। उधर दादी दिन भर बेचैन कृष्णा की चिंता कर रही थी। शाम को उन्होंने कृष्णा को आते देखा तो जान में जान आ गई। उन्होंने पूछा कि आखिर तुम्हें जंगल में डर तो नहीं लगा कृष्णा ने सारी कहानी बताई। दादी को लगा कि किसी चरवाहे ने कृष्णा को जंगल के पार करा दिया होगा। वह तो सोच भी नहीं सकती थी कि स्वयं लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट हो गए थे। यह रोज का नियम हो गया। कृष्णा को गोपाल भैया विद्यालय से घर और घर से विद्यालय छोड़ा करते थे। एक बार विद्यालय में गुरु जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। सभी बच्चों ने तय किया कि वे अपने अपने योगदान से गुरु जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। यहीं पर भोजन बनाया जाएगा। कृष्णा ने गोपाल भैया को भी जन्मोत्सव की बात बताई। भगवान ने भी कृष्णा के उत्साह को देखकर खुशी जताई। दादी ने कृष्णा से उत्सव के लिए पैसे या कुछ सामान देने की बात कही तो दादी ने बता दिया कि उसके पास कुछ भी नहीं है जो दे सके। आसपास की पड़ोस की दया से तो वो दोनों पल पोस रहे हैं। उन्हीं की वजह से उसका जीवन चल रहा है। अगले दिन कृष्णा भारी मन से विद्यालय को चला जा रहा था। वहीं जाना नहीं चाहता था लेकिन जन्मोत्सव में पहुंचना जरूरी था। रास्ते में गोपाल भैया मिले लेकिन उन्हें देखकर कृष्णा ने रोज की तरह कोई खुशी व्यक्त नहीं की। भगवान से कुछ भी छुपा नहीं हुआ था। उन्होंने भोले बनकर कृष्णा से पूछ ही लिया कि छोटे भैया तुम दुखी क्यों हो रहे हो। तो कृष्णा ने अपनी गरीबी की व्यथा सुना दी। आंखों से आंसू भर आए। भगवान से देखा नहीं गया। उन्होंने एक छोटी सी मिट्टी की लुटिया से दूध भरा और गोपाल को दे दिया। गोपाल खुश हो गया कि चलो आखिर उसके पास कोई न कोई उपहार तो है। आखिर उसे खाली हाथ तो विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा। गुरुजी की पत्नी को दूध की लुटिया दे दी। इतनी छोटी लुटिया में दूध देखकर वह हंसने लगी। गुरु पत्नी ने दूध की लुटिया एक तरफ रख दी थी और बाकी के कामों में फंसकर उसके बारे में भूल गई थी। कृष्णा अब जानना चाह रहा था कि उसके उपहार में क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए वह बार बार झांक कर देखता कि दूध कहाँ रखा है। क्या इसे गुरुजी पिएंगे या और किसी काम में आएगा। गुरु माता से भोलेपन में उसने यह बात कई बार पूछ भी ली। इससे नाराज होकर गुरु पत्नी ने दूध की लुटिया उठाई और खीर के बर्तन में पलट दी। सोचा कि लुटिया भी खाली हो जाएगी तो उठाकर दूर फेंक दूंगी। कृष्णा को भी यह संतोष हो जाएगा कि उसकी दूध की लुटिया का इस्तेमाल खीर बनाने में हो गया है। लेकिन यह क्या, लुटिया में भरा हुआ दूध खाली ही नहीं हो रहा था। गुरु पत्नी ने घबराहट में चीख कर गुरु जी को बुलाया। वह अपने सभी शिष्यों के साथ आए। उन्होंने देखा कि दूध की लुटिया ज्यों की त्यों भरी हुई है। उसे बार बार अलग अलग बर्तनों में उड़ेला जाता पर वह खाली ही नहीं होती थी। उसके दूध से एक के बाद एक बहुत सारे बर्तन भर गए। अब तो बर्तन भी बचे भी न थे। जिसे देखा वह हैरान हो गया कि आखिर यह क्या हो रहा है। कहीं कोई माया तो नहीं है। कुछ भय भी हुआ। गुरुजी ने कृष्णा से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि गोपाल भैया ने यह सारी व्यवस्था की है और सारी कथा को विस्तार से कहकर सुना दिया। गुरुजी ज्ञानी पुरुष थे। वह तुरंत समझ गए कि यह लीलाधारी की लीला है। उन्होंने तुरंत कृष्णा के चरण पकड़ लिए और भगवान के दर्शन की इच्छा जाहिर करने लगे। बालक कृष्णा ने संध्या काल में लौटते समय गोपाल भैया से अनुरोध किया कि वह गुरुजी से और बाकी शिष्यों को भी दर्शन दे दे। लेकिन भगवान ने उन्हें इस स्वरूप में दर्शन देने से इनकार कर दिया और दूर से ज्योति के रूप में दर्शन दिए, जिससे कृष्णा के सभी साथियों सहित गुरुजी का जीवन धन्य हो गया। दोस्तों, यह कथा भक्ति और आस्था की ऐसी सुंदर कथा है जिसे हम सभी बचपन में सुनते और पढ़ते बड़े हुए हैं और भगवान के प्रति समर्पण पक्का होता गया है। आशा है कि आप भी अपने बच्चों को ऐसी कथा जरूर सुनाने की आदत डालेंगे। इस कथा को सुनने से दो लाभ हैं। पहला तो उसकी ईश्वर में आस्था बनी रहेगी। ईश्वर में आस्था बनी रहेगी तो शास्त्रों से जुड़ा रहेगा और संस्कारों से परिचित होगा। जाहिर है कि इस तरह वह माता पिता, गुरुजनों, बड़े बुजुर्गों को सम्मान देने वाला एक आदर्श और संस्कारी संतान सिद्ध होगा। तो आपको गर्व होगा। दूसरा, जिस पौधे में बचपन से धर्म और संस्कार रूपी देसी खाद डाला जाएगा उससे बढ़ने वाला पौधा उन्नत होगा। जीवन के प्रति, लक्ष्य के प्रति, समाज के प्रति ऐसे बच्चों में एकाग्रता बहुत होती है और एकाग्रता ही तो सफलता का सूत्र है। जो भटकेगा नहीं वही तो मंजिल पर सरलता से पहुंच जाएगा। दोस्तों, यदि आप ऐसी ही कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।